हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बेहतरीन वैकेंसीज लेकर आ गया हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए। परमानेंट जॉब की वैकेंसीज निकल चुकी है एलएनटी की तरफ से, यानी कि लार्सन एंड टर्बो कंपनी की तरफ से फिर से आप सभी कैंडिडेट के लिए न्यू और बिल्कुल अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया हूं, जो कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलएनटी लार्सन एंड टर्बो इंडिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसको हमेशा गवर्नमेंट पे नाज होती है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट के जितने भी आर्किटेक्चर आपने देखा है, मोस्टली एलएनटी वर्क करती है। आपने चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा, आपने नाम सुना, तो इसके जितने भी सॉलिड वर्क्स होते हैं इन्होंने ही टोटली बनाया है, एलएनटी ने बनाया है। जो आपने रॉकेट देखते हो ना यार, ये रॉकेट है, ये जो आपका जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट यहाँ होता है। रॉकेट जो होता है यहाँ पर सेम रॉकेट होता है, बट रॉकेट का डिजाइनिंग होता है, फ्यूल टैंक होता है, जिसमें से आपका सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड इस तरह से होता है। जैसे जैसे खत्म होते जाता है ये सब हटते जाता है। ये टैंक होता है, फ्यूल टैंक। तो जो निर्माण किया है ये चंद्रयान 3 के लिए, ये आपका एलएनटी को जाता है। और अभी यशोभूमि, इंडिया के पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यशोभूमि का उद्घाटन, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि बन रहा है आपका दिल्ली में। तो ये टोटली एलएनटी ही मेक करेगी, एलएनटी ही बनाने वाली है। तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, यानी कि आपका जो ज्वाइनिंग मिलेगा एलएनटी में, काम आप गवर्नमेंट का करोगे, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको काम करना होगा, बट जो जॉब करोगे आप, जो आपको सैलरी देगी वो आपको एलएनटी देगी। और एलएनटी बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है। इंडिया, हर स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग करता है, कहीं ना कहीं ड्रीम होता है यार एलएनटी में जॉब पाने का। तो होपफुली फिर से निकल चुकी है। अब डिटेल में बात करेंगे। इसमें आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री सबके लिए वैकेंसीज है। आईटीआई वालों के लिए कुछ ही पोस्ट पर वैकेंसीज, बट मैं बताऊंगा कि किस में अप्लाई करना है। तो जितने भी आईटीआई के कुछ ट्रेड हैं वही देखना वीडियो, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया और फिटर ट्रेड हो गया। और आपका जो यही सब ब्रांच वाले जो ट्रेड वाले आईटीआई स्टूडेंट है, यही वीडियोस देखना, क्योंकि ये सब के लिए ही वैकेंसीज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। कि एलएनटी में अप्लाई करने का तरीका आपको अच्छा तरीका आना चाहिए, ओके, तभी आपको जॉब मिल सकती है एलएनटी में, अन्यथा लाखों अप्लाई करते हैं इसमें। ओके, अब बात करते हैं, चलिए नोटिफिकेशन की हो डिटेल में। इससे पहले हम आगे बढ़े, जितने भी आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक स्टूडेंट हैं, कमेंट में अपना ट्रेड ब्रांच जरूर बताएं और साथ में बताएं आपका ड्रीम कंपनी कौन सा है, कहाँ पे आप ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जो रिक्रूटमेंट आप सभी कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, वो वैकेंसी निकाली गई है एलएनटी एनर्जी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक इंडस्ट्री है, यहाँ पर कार्बन से रिलेटेड जैसे बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, जॉब आपका वहाँ पे मिलेगी। या फिर बड़े बड़े पोर्ट हैं एलएनटी के, एलएनटी का खुद का पोर्ट है, वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होने की संभावना है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड इंडस्ट्री होती है। उसी इंडस्ट्री, फ्यूल टैंक या फिर फैक्ट्रीज में आपकी जॉब्स लगने वाली है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, वॉक इन टू लेट योर ईपीसी करियर फ्लाई है। यहाँ पर जितने भी हाइड्रोकार्बन लीडिंग कंपनी है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, यानी कि जो आपको काम मिलने वाला है, यहाँ पर भी ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपको काम मिलेगी टोटली। जैसे ओएनजीसी का काम है ना, कुछ दिन पहले मैंने आपको बनाई थी डीप इंडस्ट्री, जो ऑयल एंड गैस का इंडस्ट्री है, उसमें वैकेंसीज निकाली गई थी। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको इसी तरह की रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। अलग अलग पोस्ट देखो, अलग अलग, ये सारे फैब्रिकेशंस में हो गया या फिर ऑब्जर्वेशन, इसमें अलग अलग पोस्ट निकाली जाती है। वैकेंसी देखो, ऑनशोर में वैकेंसीज है, एक अलग अलग टाइप का होता है यार। जॉब लोकेशन आपका बड़ोदरा, मुंबई में होगा एंड चेन्नई में, 3 जगह पोस्टिंग होगी। डिजाइनिंग इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए देख सकते हैं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग कौन कौन से, एक चीज़ का ध्यान रहे, ये जो मैं बता रहा हूँ वो सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज है। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल, क्रॉसिंग, प्लांट एंड पाइपिंग लेआउट, मटेरियल लीड, स्ट्रेस एंड लीड, जो आपका ये सब होता है, पीडीएमएस वगैरह, या फिर ई3डी डिजाइनिंग। डिप्लोमा इंजीनियर्स आर ऑल्सो एलिजिबल। तो जितने भी ट्रेड का मैंने अभी नाम लिया है, वो सारे डिप्लोमा इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से मैकेनिकल पैकेज हो गया, मैकेनिकल स्टैटिक, मैकेनिकल रोटरी, और टेक्निकल सेफ्टी, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सिविल एंड स्ट्रक्चरल्स। तो ये सारी ब्रांच का भी जो मैंने नाम लिया है, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन सपोर्ट में है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता है, ये डिपार्टमेंट पे निर्भर करती है। ओके, ये जो मैंने ब्रांच लिखा, ये सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। दूसरे आपका मॉडलर फैब्रिकेशंस में, तो जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फैब्रिकेशन से हो गया, ओवरमैन हो गया,
ये ITI वालों के लिए ही वैकेंसीज होती है, मतलब ITI डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसीज होती है। बट यहाँ पर कहीं बोलोगे ITI मेंशन नहीं है तो डजंट मैटर, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फैब्रिकेशंस का डिपार्टमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में फैब्रिकेशंस ओनली फॉर ITI स्टूडेंट के लिए होता है। मैं आपको बता देता हूँ, L&T की एक पहले वैकेंसी निकाली गई थी जहां पर आप सभी कैंडिडेट के लिए फॉरमैन, चार्जरमैन एंड टेक्नीशियन की जो रिक्रूटमेंट थी उसमें ITI की मांग की गई थी। तो फॉरमैन की जो वैकेंसी है यही आपका होता है, आपका जैसे कि फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में फॉरमैन की रिक्रूटमेंट होती है। तो ये जो फैब्रिकेशन है ये ओनली फॉर ITI स्टूडेंट के लिए ही होता है, ध्यान रखें। और कुछ पोस्ट आपका डिप्लोमा लेवल के लिए भी होता है। ओके, तो ये डाउट नहीं रहेगा आप सभी कैंडिडेट के लिए। वैकेंसी पोस्ट देखो, ओपन पोजीशन इन डिजाइनिंग इंजीनियरिंग, पाइपिंग, स्ट्रक्चरल और स्टैटिक, ये 3 आपके जो मेन पोस्ट होने वाला है इसी में वैकेंसीज होगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोडक्शंस, इसमें देखो प्रोजेक्ट कंट्रोल, शेड्यूलिंग, मटेरियल कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन सेक्शनिंग जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, क्रॉसिंग हो गया जिसमें कि सरफेस प्रोटेक्शन एज अ पेंटिंग इंजीनियरिंग, इंसुलेशंस एंड फायर्स प्रूफिंग जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। फिर आपका प्रोडक्शन से QC एंड QA जो ये सब सारी होता है, ये टोटल आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं। और आपका एक होता है वेयर हाउस के लिए प्लांट एंड मशीनरी, वो सब कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ध्यान रखना, क्योंकि इस ब्रांच में जितने भी होते हैं चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जो ITI से रिलेटेड है, जैसे कि ITI में इलेक्ट्रिशियन वायरमैन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और जो आपका ट्रेड चलेगा जैसे फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर और आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक आपका जो है ITI में ट्रेड वो भी एलिजिबल है। देन आपका मिल जाती है नेक्स्ट नोटिफिकेशन कंस्ट्रक्शन सर्विस में। कंस्ट्रक्शंस में आपकी पैन इंडिया बेस होगा, या फिर जो आपका सऊदी अरेबिया है यहाँ पर भी होने की संभावना है। बट इसमें कंस्ट्रक्शंस मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। HSC इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल और सिविल के लिए अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी वैकेंसी कंस्ट्रक्शंस में निकलती है ओनली फॉर मैकेनिकल के लिए होता है या फिर सिविल इंजीनियर के लिए। उसके बाद एक है आपका ऑफशोर्स जो वाइंड फार्म होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल और नेवल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चरल इस सब के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर आउट की गई है। फिर दूसरा ऑफशोर में वैकेंसी है जो कि मुंबई लोकेशंस होगा। तो इसमें भी ऑफशोर इंजीनियर जो प्रोडक्ट में काम करते हैं, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पाइपिंग इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। और काम क्या होगा, इंस्टॉलेशंस हो गया, ऑफशोर HSC इंजीनियर प्लानिंग में। ओके गाइस, तो आपने ये देखा कि ये सब सारे ब्रांच जो हैं वो एलिजिबल हैं। अब देखो कि आपका वॉक इन इंटरव्यू का शेड्यूल क्या होने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू होगा आपका 23 सितंबर को, टाइम 9 बजे है। लोकेशन आपको जामनगर, कोलकाता और त्रिची। वेन्यू यहाँ पर सारा मेंशन है, पूरा एड्रेस दिया गया है कहाँ कहाँ आपको विजिट करनी है। 30 सितंबर को भी है 9 AM में, 9 AM में अहमदाबाद, चेन्नई और हजारिया है, और 3 AM में मुंबई है। इसमें जितने भी पोस्ट हैं अप्रॉक्सीमेटली जो भी कैंडिडेट वहाँ पे जा सकते हैं वही जाएं, सभी को जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी को जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना मेल सेंड करना है, CV मेल। याद रखना, जितने भी कैंडिडेट वॉक इन इंटरव्यू में जाएंगे, इस जो पोस्ट अभी आई है उसी के रिगार्डिंग वहाँ पर उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप नहीं जा सकते हैं तो आपको सभी कैंडिडेट को एक्चुअली में आपको यहाँ पर मेल CV भेजनी है। CV देख सकते हैं यहाँ पर है, नॉट कैरी 2 कॉपी ऑफ योर CV, राइट ऑन द टॉप ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर द अटेंड वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि 2 कॉपी CV लेकर जाना इंटरव्यूज में। और ईमेल योर CV टू, जो आपको मेल दिखाई दे रहा है यहाँ पर larsenpeoplestrong.com में, आप देख सकते हैं। इस मेल का लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे, या फिर जितने भी कैंडिडेट हैं सक्सेस दिलीप का व्हाट्सअप चैनल आ गया है गाइस, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी जितने भी सारे लिंक हैं ऑनलाइन फॉर्म की, या फिर आपके जो एप्लीकेशन है उसका फॉर्म। तो जल्दी से व्हाट्सअप चैनल आपसे ज्वाइन कर लें, बहुत सारी फीचर्स आपको इसमें मिलने वाली है और काफ़ी ज़्यादा नई फीचर्स होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी ज्वाइन व्हाट्सअप की। ओके गाइस, तो इसमें भी सारी आपको सुविधा मिल जाएगी। तो जाओ, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है बट एक्सपीरियंस जिसके पास होगा उसको प्राथमिकता मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी। L&T उसी तरह का डिपार्टमेंट ही है, कम ही फ्रेशर के लिए निकालती है, लेकिन जिसके पास 1 से 2 साल एक्सपीरियंस है, या फिर मिनिमम तो बहुत मांगी गई है यार, लेकिन सबके लिए उतना नहीं होता है। बट जो भी जाओगे एज ए एक्सपीरियंस, जितने भी कैंडिडेट जाओगे, बट जिनको CV ओनली भेजनी है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। जब वैकेंसीज होती है तो आपको मिल जाता है सिलेक्शन यहाँ पर। तो होपफुली इस तरह का तरीका होता है किसी भी डिपार्टमेंट में L&T के अप्लाई करने का। सबसे पहले जाओ अपना CV सेंड करो इस मेल ID में, मेल ID आपको मिल जाएगी व्हाट्सअप चैनल पे, तो जाओ जाकर ज्वाइन कर लेना। तो होपफुली गाइस यही बतानी थी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।